घिनौना हरकत किया है ना। फांसी तो मिलना ही चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, मैं भी मांग करता हूँ। हम तो कहेंगे कि यह सरकार के एजेंडे का सवाल है। रोहित वेमुला या इंद्र मेघवाल जैसे लोगों को, लड़कों को जो है मौत के घाट उतारने का क्या कसूर किया था उसने? प्यास लगी थी और उसने जाकर के घड़ा से पानी पी लिया, और इसके बाद जो हुआ पूरा देश और दुनिया देखा। आज़ादी के 75 साल बाद भी समाज को अभी छुआछूत से आज़ादी नहीं मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान जी। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अपराजिता संदेश बहुत अच्छा सामाजिक मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को और लोक कल्याणकारी मुद्दों को लगातार उठा रहा है, अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दलित छात्र इंद्र मेघवाल का मौत का जिम्मेदार कौन? देखिए, जब से इस देश में डबल इंजन कह लीजिए या मोदी सरकार आई है, जो आरएसएस बीजेपी अपने एजेंडे पर देश को चला रही है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई है, तब से आज तक यदि आप देख लीजिएगा, न सिर्फ इंद्र मेघवाल का बल्कि रोहित वेमुला को भी किस तरह से एक स्कॉलर, मेधावी छात्र जो कल साइंटिस्ट बन सकता था, चंद्रायन पर जा सकता था, और समझ लीजिए कि बड़ा स्कॉलर था, बड़ा चेहरा था, न जाने कितने इस देश में रोहित वेमुला, इंद्र मेघवाल जैसे लड़कों को प्रताड़ित होकर के, अपमानित होकर के, छुआछूत का शिकार होकर के, भेदभाव के शिकार होकर के, खास करके इन 8 वर्षों 10 वर्षों में, 8 वर्षों में अनगिनत अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। उसी का कड़ी में वो इंद्र मेघवाल भी है। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो नागपुर के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर पूरे देश में जो रौद्र रूप से बुलडोजर राज एक तरह से चलाने का जो कोशिश कर रहा है और चला रहा है, उसी का कहीं न कहीं शिकार जो है रोहित वेमुला भी हुआ है। क्योंकि उस मानसिकता के लोग सिर्फ एक जगह राजस्थान में ही नहीं है, चाहे सरकार किसी की हो, उस मानसिकता के लोग हर जगह मौजूद हैं। वैसे मानसिकता के लोगों को माननीय नेता लालू प्रसाद जी, जब 90 में उनका जनता ने अपार प्रचंड बहुमत देकर के सरकार बनाने का, सरकार का दायित्व देने का काम किया, तो उन्होंने पूरे बिहार के माध्यम से एक देश में खास करके जो बैकबेंचर थे, पिछड़े पंक्ति में बैठने वाले थे, दलित से, शोषित थे, पीड़ित थे, इन तमाम लोगों को हक अधिकार दिलाने के साथ साथ बराबरी का दर्जा देने का जो मुहिम चलाया, पूरे बिहार से देश में जो संदेश गया, आज फिर वैसे शक्तियां जिनका किसी न किसी कारण से फन जो है कमज़ोर हुआ था, इन 8 वर्षों में वैसे लोगों को फिर से फन फैलाने का मौका मिला है। और हम तो कहेंगे कि यह सरकार के एजेंडे का सवाल है। रोहित वेमुला या इंद्र मेघवाल जैसे लोगों को, लड़कों को जो है मौत के घाट उतारने का क्या कसूर किया था उसने? प्यास लगी थी और उसने जाकर के घड़ा से पानी पी लिया, और इसके बाद जो हुआ पूरा देश और दुनिया देखा। इसलिए हम समझते हैं कि आज भी वह व्यवस्था ऐसे मानसिकता वाले लोगों के दृष्टिकोण में, नज़र में आज भी कायम है, और उसके शिकार हमारे बच्चे और हमारे समाज के लोग हो रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार के स्तर पर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वह तो बात सही है, लेकिन पुनरावृत्ति इस तरह के घटनाओं का नहीं हो, इसके लिए सबसे पहले सामाजिक जागरूकता जरूरी है। और ख़ास करके हम लोग
जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो व्यापक मानसिकता वाले, ऐसा हम नहीं कहते सभी उच्च वर्ग के लोग जो है इसी मानसिकता के हैं, लेकिन जो ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर बहुत, अब इस देश में बीपी सिंह जैसे भी प्राइम मिनिस्टर हुए, देश के प्रधानमंत्री बने, बड़े घराना में पैदा हुआ, स्वर्ण जाति में पैदा हुआ, लेकिन हमारा मंडल आयोग भी उन्होंने लागू किया है। मंडल आयोग का सिफारिश जो बरसों से पड़ा हुआ था वो लागू किया उन्होंने। तो ऐसे लोगों को भी, इस मानसिकता के लोगों को भी आगे आकर के इस भेदभाव को खत्म करने का व्यापक प्रचार प्रसार और अभियान चलाना चाहिए, ताकि इस तरह के लोगों को जो है अगला इंद्र मेघवाल कोई नहीं बना पाए। तो इसके लिए समाज के सभी सजग लोगों को जो है आगे आकर के ऐसे घटनाओं को, जो घटना शर्मसार करने वाली है, प्रतिकार करना चाहिए। सर, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब यूपी में घटना घटती है तो राहुल और प्रियंका दोनों जाते हैं, लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं? नहीं, ये तो सवाल ठीक है। लोग निश्चित रूप से कहीं भी जब भी किसी के ऊपर संकट आता है, पीड़ा होता है, तो वहाँ जाकर के उसको सामाजिक दायित्व हमारा बनता है, और ख़ास करके समाज के जो अगुवा होते हैं उनका दायित्व बनता है कि उनको जाकर के आंसू पोंछना चाहिए। हम उससे लौटाते नहीं हैं किसी को, लेकिन उसका हम हिम्मत, हौसला उसके साथ खड़े होकर के जो है उसके दुख को कम करने का हम कोशिश करते हैं। और यही परंपरा है, यही रीति है, यही रिवाज है। इसमें कहीं पार्टी नहीं है, कहीं पार्टी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस पार्टी ने कोई षड्यंत्र करके ऐसा किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि आरएसएस, बीजेपी की मानसिकता के लोग हर जगह घुसे हुए हैं, और उनके दिमाग का इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने का मतलब कि समझ लीजिए कि मैंने काम हो सकता है। इसलिए जाना चाहिए। नहीं, वहाँ की सरकार, मैंने देखा कि जो अशोक गहलोत जी हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लिया, मुआवजा दिया, और हम समझते हैं 25 लाख रुपया पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी के तरफ से उसके आश्रित को, परिवार को, पीड़ित परिवार को बतौर समझ लीजिए कि मैंने मुआवजा नहीं कह सकते, उसको सहयोग के लिए उसको दिया गया है। इसलिए हम समझते हैं कि कोई भी संवेदनशील नेता हो, कोई भी संवेदनशील समाज का आदमी हो, ऐसे घटनाओं को कभी समर्थन नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी निंदा करेगा, और ऐसी घटना न हो इसके लिए निश्चित रूप से वह जो है ना, पहल करेगा। इसलिए अगर नहीं भी गए हैं तो वहाँ सरकार है उनकी, और अशोक गहलोत जी ने बहुत संजीदगी से तुरंत इस घटना को एक्शन लिया है, कार्रवाई हो रही है। सर, जैसा कि आपने कहा कि जो आरएसएस या बीजेपी मानसिकता के लोग हैं, चाहे सरकार किसी का भी हो, वो इस तरह के करते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जो आरएसएस या बीजेपी मानसिकता के लोग हैं, चाहे सरकार किसी का भी हो, वो इस तरह के करते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या दलित हिंदू नहीं हैं कि कहीं उनको घोड़ी पर चढ़ने के लिए पीटा जाता है, तो कहीं पानी पीने के लिए हत्या कर दिया जाता है, और बहुत तरह की घटनाएं हैं। इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो बाबा साहेब ने और जो हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान जो मिला, उस संविधान ने हमको सब अधिकार दिया है। बराबरी का अधिकार दिया है, समता का अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार दिया है, कानूनी प्रक्रिया पर चलने और लड़ने का अधिकार दिया है, सारा अधिकार हमको दिया है। ये जो अभी आप, ये भी 8 वर्षों से जो आप 10 वर्षों से जो देख रहे हैं, जिस तरह से हिंदू 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 जो नफरती जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, जब सियासत का मामला होगा तो उसको हिंदू बना दिया जाएगा। राम खतरे में है, अयोध्या खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। लेकिन जब जाति का सवाल आएगा तो उसको अति दलित कर देगा, उसको महादलित कर देगा, उसको दलित कर देगा, उसको अछूत कर देगा, उसको घड़ा में पानी पीने से जान ले लेगा। इसलिए दोहरा चरित्र, यह भी दोहरा चरित्र है आरएसएस और बीजेपी के लोगों का, कि किस तरह से
ऐसे लोगों को बरगला करके हम सियासत के लिए वोट ले सकते हैं, हिंदू बना करके वोट लेंगे और हक देने का बात होगा, सम्मान देने का बात होगा तो उनको हम दलित बना देंगे। ये दोहरा मानसिकता, दोहरा चरित्र का प्रदर्शन, इसके लिए हम उनसे ज़्यादा अपने लोगों को दोष देना चाहेंगे। हम उनसे ज़्यादा अपने लोगों को, किसी को हिंदू बनाने से कोई हिंदू नहीं बनता है। हम भी आस्था यदि है हमारा तो हम भी अपने घर में पूजा पाठ जो भी होता है, जितना होता है उससे कहीं किसी को मना नहीं किया जाता। लेकिन सियासत के लिए धर्म का इस्तेमाल करने हम समझते हैं कि इससे घिनौना कोई काम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बकवास, नफरती भाषा और धर्म की आड़ में ही हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान का आवाज़ दे करके सियासत करता है, जो कतई भी जो है समाज के बेहतरी के लिए अच्छा नहीं है। एक भवानी माँ नाम के किन्नर ने बयान दिया है कि हमें वैसे देश में नहीं रहना जहां पानी पीने पर मौत के घाट उतार दिया जाता हो। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो अंदर का जो तकलीफ होता है ना, जज्बा होता है, उन्होंने बयान किया है। ऐसे देश में इस तरह के, किसी भी स्वतंत्र देश में इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो भी इस घटना में शामिल, इस तरह के घटना में शामिल होते हैं, उनको कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये तो चाहते ही हैं कि ये लोग कहीं चले जाएं। जिस तरह से नफरती भाषा में नहीं बोलता पाकिस्तान चले जाओ हमारे मुसलमान भाइयों का, क्या आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान नहीं था? बिल्कुल था, हर तरह से था। इसलिए हमको मुकाबला करना है और अपने लोगों को ज़्यादा सजग और करना है, अपने लोगों को ज़्यादा हमको सजग करना है कि आप क्यों उनके बहकावे में आते हैं, क्यों जब पगड़ी बांधते हैं तो पगड़ी बांध के आगे खड़ा हो जाते हैं। एक गिरुआ कपड़ा दे देगा, पहन करके आगे आगे चल देगा। अरे समझो उस गिरुआ के अंदर में क्या है। उस गिरुआ के अंदर में तुम्हारा विकास का कहीं कोई मामला नहीं है, पढ़ाई का नहीं है, अधिकार का नहीं है। वो बेवकूफ़ बना करके अपना सियासत करके और फिर तुमको जो है इसी तरह से लात लगा करके हमेशा अपमानित किया है, वो करते रहने का काम करो। उसको पहचानो। कितने दिन में पहचानोगे? 75 साल तो हो गया आज़ाद हुए, अब और कितना साल लोगे? इसलिए सबसे पहले सजग होना है ना, अपने आप को सजग होना, यह बड़ी बात है। वो किन्नर जो उन्होंने कहा है, वो जो वेदना उनके अंदर था, पीड़ा जो उनके अंदर था, उसको उन्होंने व्यक्त किया है कि ऐसे देश में। और देखिए जो भी दुनिया का देश है, धर्म की आड़ में जो सियासत करता है वो विकास उसका पीछे चला जाता है, कोई विकास नहीं हो पाता, सारा चीज़ उसके पीछे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे चीज़ों को कभी भी महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे चीज़ों को कहीं भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस समाज का ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें सरकार से ज़्यादा हम समझते हैं सामाजिक कार्य में जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रतिकार करना चाहिए कि आपने जो घड़ा छू करके जो है, छूने से, पानी पीने से जो तुमने कृत्य किया है, अब तुम किसी घड़ा को छूओगे तो हम लोग पानी नहीं पिए। ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना, वैसे ही लोगों को, उनका अति शुद्र मानसिकता है, अति दलित मानसिकता है, उससे घृणा करना चाहिए। यह काम यदि शुरू करेगा तो देखिए कल से सब काम बंद हो जाएगा। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कानून तो अपना काम करेगा, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सर, आपसे मेरा जाते जाते आखिरी सवाल होगा, आप उस हत्यारा टीचर के लिए गहलोत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं तो कहा कि कानून उसको कड़ा से कड़ा सजा जो है, और वहाँ की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार पूरी घिनौना हरकत किया है ना, फांसी तो मिलना ही चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, मैं भी मांग करता हूँ। लेकिन ऐसी घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार को भी और समाज को भी, दोनों को एक हाथ मिला करके आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।